सभी को जय जिनेंद्र। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था पर्यूषण के दौरान क्या डाइट करनी चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ पर्यूषण में आपने जो भी साधना की, जो भी तपस्या करी आपने, यानी कि जितने भी फास्टिंग रखा है, तो उसके बाद क्या करना है। जनरली होता क्या है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो लोग काफी सारी साधना करते हैं, बहुत सारी तपस्या करते हैं, बहुत सारे उपवास रखते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उन लोग को इतनी ज्यादा क्रेविंग आती है, फिर वो बाहर का खाना शुरू होता है, अनलिमिटेड खाते हैं, कुछ भी खाते हैं। उसकी वजह से उनका वेट गेन तो आता ही है, लेकिन उसके अलावा उनको बीमारियां भी आती है। सबसे पहले तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है गट इशू, उनको गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, जीईआरडी, कुछ भी होता है, स्किन खराब होने लगती है, बाल गिरने लगते हैं, और मतलब आप समझिए 20 to 30% लोगों को डायबिटीज भी डिटेक्ट होता है जिन्होंने लंबी तपस्या की, यानी कि लंबे उपवास किए। क्यों? क्योंकि हमने हमारे जो आगम में जो भी लिखे हुए हैं, जिस तरह से लिखा हुआ है, हम उस तरह से अपने फास्टिंग को खत्म नहीं करते हैं, तो ये एक हमारी गलती होती है। तो आज हम जानेंगे किस तरह से उसको खत्म किया जाता है। तो सबसे पहले एकासना अगर आपने की है तो कोई इशू नहीं है, आप नेक्स्ट डे आप रेगुलर फूड आप खा सकते हो, जैसा मैंने डाइट आपको बताई है। पर्यूषण के बाद में जो हमारी बैलेंस डाइट है वो आप कर सकते हो, उसके भी वीडियो अपलोडेड है। एनडीएस डाइट के भी वीडियो अपलोडेड है, अगर आपको वेट लॉस करना है तो उसके भी वीडियो अपलोडेड है। एकासना करी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने सिंगल उपवास करा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज सिंगल उपवास को हम डिटॉक्स डे भी काउंट कर सकते हैं। अगर आपने बेला किया है, यानी कि 2 दिन का कंटिन्यूअस उपवास किया है, जिसको बेला कहा जाता है, तो भी वो डिटॉक्स के अंदर काउंट होता है। सो 2 दिन का डिटॉक्स आपने किया है, इसका मतलब आपका लीवर, आपका गट एकदम क्लीन हो गया है। अब आप जो भी डाइट फॉलो करोगे ना, वो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। तो एक अच्छी बैलेंस डाइट आप फॉलो करें, घर का खाना। लेकिन अब क्या, जब आप यू गो बियॉन्ड द बेला, यानी कि तेला आपने किया, यानी कि 3 दिन का उपवास किया, या चौला किया यानी 4 दिन का उपवास किया, आपने अठाई करी, 8 दिन का उपवास किया, या उससे भी लंबी आपने तपस्या करी है, ठीक है, वर्षी तप किया है, जो भी आपने कोई भी लंबी तपस्या करी है, तो क्या करना है। देखिए, जितने दिन आपने तपस्या करी है, अगले उतने दिन तक आप रोटी नहीं खाओगे। सबसे पहले ये ध्यान रखना है। कैसे खत्म करेंगे? जब आपका पारना हो गया, पारने के दिन आप क्या करोगे, पारना आपको करना है मूंग का पानी से। अभी आपका स्टमक पूरा क्लीन हो गया है, अब वो बेबी स्टमक के फेस में आ गया है। तो आप सबसे पहले अपना पारना करोगे मूंग के पानी से, और जो कैर आते हैं उनको टीट बोलते हैं, जिसको कैर आते हैं, बेरी होती है, तो उसका भी, उसको बॉईल करके उसका जो पानी रहेगा ना, वो पानी आपको यूज करना है। उसमें आप हल्का सा सॉल्ट अगर डालना चाहे, ना डाले तो बेस्ट है, तो उससे आपने पारना करना है। अब क्या करना है, आप अभी आप ये खुद समझ लीजिए कि आपका जो स्टमक है वो अभी बेबी फेस में है। सो अब आपको पूरा दिन क्या करना है, क्लियर लिक्विड के ऊपर रहना है। क्लियर लिक्विड का मतलब होता है, आप लो दाल का पानी लो, मूंग का पानी लो, केर का पानी लो, चावल का पानी लो। पानी लेना है, कुछ भी ग्राइंड करके गाढ़ा नहीं लेना है। अब नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, अगर आप 28 तक हो तो आपको नेक्स्ट डे करना है, लेकिन आपने अगर लंबी तपस्या करी है तो ये सारा एक एक दिन का जो मैं बता रही हूँ वो 3 3 दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर आपने 28 तक की तपस्या करी है, यानी कि तेला, चौला, पचोला, या 28 आपने किया है, तो आप ये सारे फेस हो 1 1 डे के रखना। लेकिन अगर आपने लंबी तपस्या करी है तो उसके अंदर आपको 3 3 दिन के, जैसे क्लियर लिक्विड डाइट आपको 3 दिन रखनी है। समझ में आया? फिर उसके बाद में सेकंड सेकंड फेज आपका आता है, जब आपका लिक्विड डाइट रहता है। लिक्विड डाइट का मतलब होता है आपने पतली दाल वो लेनी है, बिल्कुल पतली, एकदम पतली दाल होनी चाहिए। सो वो बहुत पतली दाल आप ले सकते हो, या आप मूंग के अंदर पानी डाल के उसको कुक कर सकते हो, और उसको ब्लेंड करके वो ले सकते हो। एकदम पतली वाली खिचड़ी आप ले सकते हो, एकदम पतला वाला दलिया ले सकते हो। अभी आप पतली छाछ ले सकते हो, 1 कटोरी से ज्यादा ना लें, चाहे तो हर हाफ एन आवर में आप ले सकते हो। अब यहाँ पे क्योंकि ये लिक्विड डाइट आपकी चालू है, तो यहाँ पे आप नारियल का पानी ले सकते हो। और आप उसके अलावा पतला, जैसे पलटा होता है, लपटा बोलते हैं कुछ लोग, पलटा बोलते हैं, यानी कि बिल्कुल हल्के से घी के अंदर आप पतला सा शीरा बना के आप वो ले सकते हो। लेकिन उसमें आपको शुगर की जगह गुड़ डालना है, और वो भी बहुत थोड़े अमाउंट के अंदर, क्योंकि अभी आपको यू आर इन बेबी फेस। सो ये आपने ले लेना है सेकेंड फेज में, जो 28 तक में आपको हर फेस 1 1 दिन का होगा। और अगर आपने लंबी तपस्या करी है तो वो 3 3 दिन का फेस रहेगा। उसके बाद में थर्ड फेस आपका आता है सेमी सॉलिड। यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं,
आप खिचड़ी ले सकते हो, थोड़ी ढीली वाली खिचड़ी, आप खींचू ले सकते हो, लोचा जो होता है थोड़ा ढीला वाला, वो लोचा आप ले सकते हो। यहाँ पे अगेन नारियल का पानी ले सकते हो, ग्रीन टी ले सकते हो। नॉर्मल टी अभी बंद है, तो ग्रीन टी आप ले सकते हो। ग्रीन टी भी आपको कौन सी लेनी है, लेमन ग्रास वाली टी ले लो, हिबिस्कस टी ले लो, तुलसी की चाय ले लो, इस तरह वाली ग्रीन टी लेनी है। जो बाजार में आपको ग्रीन टी के नाम पे जो दे देते हैं, जो एक्चुअली ग्रीन टी नहीं होती है, तो वो नहीं यूज करनी है, ठीक है। आप कोई काढ़ा लेना चाहो तो यहाँ पे आप कोई काढ़ा भी, आप थर्ड फेज के अंदर आप काढ़ा भी ले सकते हो। आपके फैमिली में अगर बनता है कोई भी काढ़ा जो तपस्या के बाद दिया जाता है, तो ये काढ़े भी आप ले सकते हो। सो इतनी चीजें आप लोगे। फोर्थ फेज के अंदर आपको अब आ गया आपका सॉफ्ट डाइट। सॉफ्ट डाइट के अंदर आप अब खिचड़ी ले लो, आप खिचड़ी, दलिया, गाढ़ी वाली दाल आप ले सकते हो। फिर आप अगेन लपटा भी ले सकते हो। फिर आप पतला वाला जो जौ का, ज्वार का दलिया होता है, वो भी आप ले सकते हो। आप कर्ड ले सकते हो, कर्ड राइस ले सकते हो अब बना के, है ना। और अब राइस और दाल राइस भी आप ले सकते हो। अगर आप मिलेट खाना चाहो तो थोड़ा पतला करके आप मिलेट भी ले सकते हो। और फोर्थ फेज के अंदर आपको अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी इंट्रोड्यूस करना है। विथ फ्रूट्स एकदम राइप होना चाहिए, एकदम पका हुआ होना चाहिए फ्रूट। उसके अंदर आप पपाया ले सकते हो, बनाना ले सकते हो, तो एकदम लाइट वाले, या जैसे ड्रैगन फ्रूट आता है वो ले सकते हो, चीकू ले सकते हो। कुछ ये 4-5 फ्रूट्स ही आप ले सकते हो। जो छील करके खाने वाले होते हैं वही फ्रूट आपको दिए जाएंगे। और जो अब यहाँ पे आप वेजिटेबल लेना चाहो तो बॉईल या स्टीम करके अच्छे से, सो डाइजेशन में वो इजी हो, इस तरह की आप कोई भी वेजिटेबल जो आपके घर में चलती है वो आप वेजिटेबल ले सकते हो। अगर यूरिक एसिड बहुत ज्यादा है तो आप ये जब तपस्या करते हो ना, तो आपका यूरिक एसिड काफी कम हो जाता है। सो घबराने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट फेज में आप शुरू कर सकते हो। ये जो फेज है आपका 3 डेज चलेगा। जो आपका हमने सॉफ्ट डाइट वाला फेज किया है, वो आपने चाहे छोटी तपस्या करी हो चाहे बड़ी तपस्या करी हो, ये 3 दिन का फेज चलता है। और उसके बाद नाउ यू कैन स्टार्ट योर रोटी सब्जी। सो बैलेंस डाइट जो हमने दी हुई है वो करना है, लेकिन अभी भी आपको कच्चे सैलड नहीं लेने हैं अगले 3 दिन। और सैलड लेना जरूर है लेकिन कच्चा नहीं लेना है। रोटी, सब्जी, दाल, राइस और सैलड, आप सैलड लेना है लेकिन स्टीम या बॉईल करके ले या स्टर फ्राइड करके ले। घी और तेल की मात्रा मिनिमम रखनी है। और शाम को आप 7 बजे तक में अपना डिनर फिनिश कर लेना है। ये 3 दिन के बाद में आप रॉ सैलड और जैसे लाइफ जीना चाहते हो वैसे आप जी सकते हो। आप अगर बाहर का खाना खाना चाहते हो तो भी खा सकते हो। पर हमारा कहना यह है कि आपने लंबी तपस्या करी या छोटी तपस्या करी, आपने खुद को डिटॉक्स किया है, तो अब उसको वेस्ट मत जाने दीजिए, है ना। वेस्ट कर देंगे तो कोई फायदा नहीं हुआ उसका। उस तपस्या का आध्यात्मिक तो आपको हो सकता है फायदा हुआ हो, लेकिन फिजिकली आपको फायदा भी होना चाहिए ना। जनरली लंबी तपस्या करते हैं तो मसल लॉस आता है, लेकिन मसल लॉस के साथ फैट लॉस भी तो आया है, राइट। उसको बनाए रखने के लिए आप एक प्रॉपर बैलेंस डाइट करिए। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन है तो मुझे डीएम करिए। और पर्यूषण डाइट या पोस्ट पर्यूषण डाइट हमें लिख के भेजेंगे तो हम आपको पूरा पूरा डाइट प्लान सेंड करेंगे। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिन भी जैन भाइयों को, बहनों को और नॉन जैन भी जो पर्यूषण पर्व का लाभ उठाना चाहते हैं इन दी अकॉर्डेंस ऑफ फूड, उन्हें ये फॉरवर्ड करिए। पहले वाली वीडियो जिसमें पर्यूषण डाइट हमने बताई है, और अब ये पोस्ट पर्यूषण डाइट जो है, उसको भेजिए लोगों को। जितना ज्यादा फायदा उठा सकेंगे लोग, उतना ही हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छा लेकर आएंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।